किसान यूनियन ने मछरेहटा इंस्पेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। लगभग 1.5 महीने पहले जिला मीडिया प्रभारी सुशील शुक्ला के घर हुई चोरी को लेकर किसान यूनियन ने विशाल धरना प्रदर्शन कर आयोजन किया। धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादी किसान मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रामलखन मौर्य ने कहा कि थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई चोरी मछरेहटा पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करती है। बीते 2 महीने में थाना क्षेत्र में छोटी बड़ी लगभग 20 चोरियां हुई, लेकिन किसी का खुलासा नहीं हो सका। जान माल की सुरक्षा की गारंटी देने वाली पुलिस पर जनता कैसे विश्वास करे। महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष रामलली पाल ने चोरी के सिलसिले में पकड़े गए संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर और सेटिंग गेटिंग का तरीका अपनाते हुए फिर छोड़ देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सुशील शुक्ला ने बताया कि पकड़े गए संदिग्ध लोगों में से एक रमुआपुर निवासी श्यामू ने खुलेआम उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिस बाबत उन्हें नामजद प्रार्थना पत्र थाने में दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। यूनियन के नेताओं ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि जब तक चोरी का सही खुलासा नहीं होगा, मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे और जान से मारने की धमकी देने वाले पर कठोर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा। रेखा वाजपेयी, मुन्नी देवी, बिटोला व्यामवती, शावित्री मंडल उपाध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला, संतोष शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, प्रहलाद सहित काफी संख्या में महिलाएं और किसान मौजूद रहे। मेरे गांव आते हुई इस संबंध में आप धरना दे रहे हैं, तो आपके यहाँ बीच में इंस्पेक्टर साहब भी आए हैं, इनके जवाब से आप संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं? नहीं, हम संतुष्ट तो हैं, लेकिन बात यह है हमारा सामान जब तक हमको देखने को नहीं मिल रहा है तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा। ना उस आदमी को पकड़ा गया है जिसने हमको गोली से मारने की धमकी दिया है। गोली से मारने की धमकी दिया, उस परिप्रेक्ष्य में थाने से कोई कार्रवाई हुई है? हमने प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना उसके घर पुलिस गई है, ना इंस्पेक्टर साहब स्वयं नहीं गए। इतनी बड़ी घटना हुई है, मेरे गांव आते पूछ लीजिए, खड़े हैं, स्वयं नहीं गए घटना स्थल तक। 3 किलोमीटर गांव है मेरा। इनका जाना चाहिए था वहाँ तक। इस घटना के 1.5 महीना हो रहा है, इसका भी बराबर। और उसके बावजूद भी आज तक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की गई। और बता रहे हैं चोरी संदरा में खुली है, तो संदरा में खुली हम मानते हैं, लेकिन बात इस बात की है कि वो चोर कौन है, वो सामान कहाँ हमारा है जो हम पहचाने कि हमारा सामान है, जिस संबंध में हम मान लेते हैं। अगर हमारी इस घटना से कोई संबंधित जानकारी नहीं मिल रही है तो हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, आमरण अनशन तक करेंगे। अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी जी, आज जो धरना चल रहा है किस उपलक्ष्य में रखा गया है? ये सुशील शुक्ला जी जो जिला मीडिया प्रभारी हैं, इन्होंने फोन करके बताया कि मेरे घर चोरी हुई 1.5 महीने पहले, जबकि इसके संबंध में हमारा प्रतिनिधिमंडल एसओ साहब से बात किया तो इन्होंने कहा था कि 5 दिन में चोरी खुल जाएगी, चोर जेल के अंदर होंगे। पर तब से शायद लगभग 1 महीना हो गया, 2 महीने हो रहे हैं, ज्यादा हो गया नहीं, 5 दिन का जब से 1 महीना मान के लगभग करीब। तो अब ये बताइए, पुलिस के पास इतना बड़ा तंत्र है कि 2 घंटे के अंदर 7 हाथ नीचे अगर जमीन में कोई चीज गड़ी वो भी मालूम हो जाती है। फिर इसमें 1 महीने कैसे लग गया? इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ, या तो राजनीतिक दबाव आप पे है जो आज तक नहीं खोल पाए। जब ज्ञापन इनको पहुंचा कि वहाँ पे किसान यूनियन धरना करेगी, तब इनके आला अधिकारियों ने आपको शायद फोन किया हो या कुछ भी किया हो, वो संधना में खुल रही। जब चोरी पकड़ी गई, खोली गई, तो इनका जो सामान था तो ये सुशील शुक्ला ही पहचान सकते हैं मेरा है कि दूसरे का है। और उसके पता चले किसी के दूसरे को दिखा दिया जाए, क्योंकि हमने देखा थानों में कहते पुराना कट्टा ले आओ, उसमें हम चालान कर देंगे, कहीं कुछ में कर देते हैं। हम चाहते हैं एसओ साहब कि निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए, दोषी है उनको इतनी सजा मिले कल दूसरे किसान के घर में चोरी न कर सकें। अब आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? आगे की जैसे अब सुशील जी कर रहे हैं, तो एसओ साहब से भी अनुरोध जितनी जल्दी वो सूची पहुंचा दें कि मतलब कहाँ कौन सामान गया और कौन मतलब मुलजिम है। मैं वेट करूंगा आपका। सामान पहचानने के लिए, सामान पहचानने के लिए उसमें लिखा होता। जी, आपका क्या नाम है और आपका पद क्या है? मेरा नाम है श्रीमती रामलली पाल और मैं बीके की जिलाध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ। सर, मैं कहना चाहती हूँ, हमारी जब इनकी चोरी सुशील भैया की हुई थी, इन्होंने बताया कि सारा जेवर चला गया है, तो मैं घर पे आई थी, बहुत भाभी रो रही थी, बहुत रो रही थी, तो उनका दुख मुझे देखा नहीं गया। मैं 2-3 महिलाएं आई, थाने पे गई, एसओ साहब से वार्ता हुई,
वार्ता में इन्होंने मुझे संतुष्ट किया। हमने कहा सर देखिए जेवर महिलाएं किस तरीके से खरीदती हैं, कैसे खरीदती हैं, कितनी परेशानी उनको है, त्यौहार तीज में पहनती हैं। तो इन्होंने बताया कि मैडम हमें 5 दिन का मौका दीजिए, 5 दिन में मैं चोरी खोल दूंगा, सामान आपके सामने होगा, मुलजिम सलाखों के पीछे होंगे। 5 दिन के बजाय 50 दिन हो गया, महोदय जी ने अभी तक चोरी नहीं खोली है। जो ये बता रहे हैं कि चोरी यशोसी के द्वारा, टीम के द्वारा सूचना पकड़ी गई है, लेकिन हमें सूत्रों के द्वारा जानकारी हुई है कोई और चोरी हुई है, उनमें वो लोग हैं, मतलब इस चोरी में उनका खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन महोदय के द्वारा हमें जानकारी दी जा रही है, लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम नाम जानना चाहती हूँ किस क्षेत्र के हैं चोर और कौन सा सामान इनका उसमें सील हुआ है, हमें लिस्ट चाहिए, हमारे भाभी जी को संतुष्ट करें। फिलहाल महोदय जी की बातों से हमें बहुत वो लग रहा है, किसके दबाव में चोरी नहीं खोल रहे हैं। मैं तो वृक्ष के नीचे खड़ी हूँ, ये नेताओं के दबाव में है, चोरों तक ही पहुँच चुके हैं, अनजान बने बैठे हैं। चोरों तक महोदय जी पहुँच चुके हैं। मैं नीम के वृक्ष के नीचे खड़ी हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे भाई ये भी हैं, इनको वर्दी मिली है, किसी मेरी बहन के लाल ये भी हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। सुबह इन्होंने बताया आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं आप लोग, हमें ट्रांसफर करा के भेजने से इन्हें क्या हमें फायदा मिलेगा। हमारी कोई खेती की लड़ाई इनकी नहीं है, लेकिन हमें लड़ाई जरूर है, हमारी मजबूरी की लड़ाई है। 50 दिन हो गया है, अगर इन्होंने आज चोरी खोली तो महिला के आंसू तो हम लोग पहुँचते, इनको हम स्वागत तो करते। मैंने बोला था अगर सर चोरी खुल जाएगी अपने हाथों से खाना बना के मैं आपको खिलाऊंगी, आपको फूलों से स्वागत करूंगी, आपको बहुत मैं सम्मान दूंगी। आज हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, जो नारी का सम्मान इन्होंने नहीं दिया, महिलाओं का सम्मान इन्होंने देना नहीं सीखा। हम लोग रगड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन महोदय जी ने चोरी पर अनजान बने रहे। बहुत ही नेताओं का दबाव इन पर बना हुआ है। चोरी तो खोल चुके हैं, चोरों तक पहुंच चुके हैं, चोर आ चुके हैं, फिर छोड़े गए हैं चोर। अनजान बने बैठे महोदय जी, महोदय जी का इतना दबाव बना हुआ है। मैं तो कहती हूँ आपको जब शपथ खिलाई जाती है वर्दी की, हम ईमानदारी से निष्ठा से काम करेंगे, तो आज ईमानदारी का आपने काम करके दिखाया होता। अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो हम जनता और महिलाएं आपके साथ रहती, प्रदर्शन करती कि यशो महोदय के उन्होंने सही चोरी खोली है, उनको क्यों हटाया गया। हम एसपी तक अपनी बात पहुंचाती, हम आपके साथ जी जान से लग रहती।